नमस्ते मित्रों। मेरे कई व्यूअर्स के कुछ मैसेजेस आए थे, तो 8 मुलाक का वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। तो आज देखते हैं 8 मुलाक की डिटेल्स के बारे में। यह अंक 8 शनि ग्रह से प्रभावित है। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे जातक 8 मुलाक से प्रभावित होते हैं। शनि ग्रह का जैसे शेप है कि आउटर रिंग जो है वो गैसियस स्टेट है और अंदर उनका ग्रह जो मजबूत ग्रह है। तो उसी तरह से यह जातक स्वभाव से अंतर्मुखी, गंभीर, रूढ़िवादी, सेवाभावी होते हैं, परंतु अंदर से दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। जिस तरह शनि की गति धीमी है, वैसे ही 8 मुलाक वाले धीरे धीरे सफलता पाते हैं। कई बार गंभीरता से दृढ़ संकल्प को लेकर वो काम करते हैं तो फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे पीएम है, जिनको हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी जल्दी प्रगति करी। वैसे धीरे धीरे करी है, बट मेहनत से करी है और दृढ़ संकल्प किया है। दिखने में वे गुस्सेल है पर शांत होते हैं। वे हाजिर जवाब, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले होते हैं। वे एनालिटिक और ऑब्जर्वेशन स्किल वाले होते हैं और वर्कहॉलिक हो जाते हैं। जो शनि के प्रभावित हैं, इसलिए अपने इस स्वभाव के कारण वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं ना कि वो जिंदगी क्या जिसमें स्ट्रगल ना हो, तो इनकी जिंदगी में स्ट्रगल रहता ही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि शनि और सूर्य उनका आपस में मित्र भाव नहीं है। वे पिता पुत्र हैं, लेकिन उनमें कोई मित्र भाव नहीं है। वैसे ही 8 मुलाक वाले जातक का देखा गया है कि उनके पिता से कहीं न कहीं उनके मतभेद रहते ही हैं। 8 मुलाक परिवर्तन एवं फेरफार का भी द्योतक है। इसका एक एग्जाम्पल हम इंडिया, भारत का ही लेंगे कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया का जन्म हुआ, तो उसका हम मुलाक टोटल करेंगे तो वो 8 होता है। 26 तारीख परिवर्तन और फेरफार यहाँ इंडिया में आए हैं। जैसे कि 26 तारीख को 1935 का जो अर्थक्वेक था, सबसे भयंकर आया था। उसके बाद भी कई अर्थक्वेक आए हैं और गुजरात का अर्थक्वेक भी 26 जनवरी को आया था। उसके बाद 26/11 का हमला भी हुआ, तो वो भी बहुत भयंकर हुआ था। इसलिए 8 अंक जो है वो भारत के लिए अच्छा नहीं गिनाया गया है। तो हमने देखा है कि न्यूमरोलॉजी में पिछले जो 1 से 7 में ये स्टडी किया था कि मैं जिस तारीख को वो जन्मे हैं या जिस मुलाक का वो डेट से काम करते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन 8 मुलाक में ये एक्सेप्शन है। ये उनके लिए शुभ है या अशुभ है वो बात तो दूसरी है, लेकिन ये 8 मुलाक के लिए उसी तारीख को काम करना, ये उनके लिए कई मामलों में देखा गया है कि वो उनके लिए ठीक नहीं होता है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस जातक के लिए कि ये अति उत्साही होने से साहस तो कर लेते हैं, लेकिन उस साहस में उनके जो पार्टनर्स हैं वो उनका डिसएडवांटेज लेकर के धोखा देते हैं। बिजनेस में अगर पार्टनर है तो वो नुकसान कराते हैं और फटका लगने से उनका जीवन कष्टमय एवं संघर्षमय हो जाता है। ऐसे जातकों को संवेदनशीलता से दूर होकर, प्रैक्टिकल होकर, आर्थिक एस्पेक्ट को देखकर ही काम करना चाहिए। इनमें धन संग्रह प्रवृत्ति है, इसलिए निरर्थक खर्च उनको पसंद नहीं है और वो अपना पैसा खुद अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इनका गृहस्थ जीवन भी मधुर नहीं रहता है। वो अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाते हैं और संदेह करने की आदत उनकी होती है, जिससे कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। उनकी प्रेम संबंधों में भी प्रॉब्लम आते हैं। 8 मुलाक वालों को कुछ बैड हैबिट्स भी लगती है और ऐसे शौक वो पाल लेते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, मांस, मदिरा इत्यादि। तो ये उनको अवॉइड करना चाहिए और उनका अपना कैरेक्टर उनको सही तरीके से रखना चाहिए,
तो उनका जीवन ठीक रहेगा, नहीं तो सब कुछ चौपट हो सकता है। 8 मूलांक वाले जातक निम्नलिखित व्यवसाय एवं नौकरी कर सकते हैं, जैसे कि लॉयर, जज, रिसर्चर, आर्कियोलॉजिस्ट, प्रिंट मीडिया, बीमा एजेंट या उच्च टेक्निकल शिक्षा क्षेत्र में अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस अगर उनको करना है तो हार्डवेयर, लोहे का कोई भी बिजनेस हो, बिल्डिंग मटेरियल, जमीन के अंदर से निकलने वाले पदार्थ, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि का वो कार्य कर सकते हैं। आइए हम जानें टिप्स के बारे में। टिप्स यानी कि अपने कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप अपनाएं तो वो 8 मूलांक वाले उसमें आगे जीवन में प्रगति कर सकते हैं। 8 मूलांक में ये एक्सेप्शन है, इसलिए उनको 8 तारीख सूट नहीं करती है। 5, 6, 3 और 1 ये इनके लिए शुभ है, करें तो उनके लिए अच्छा है। शुभ वार है शनिवार और गुरुवार इनका मित्रवार है, ये दोनों वार अच्छे हैं उनके लिए। भाग्योदय वर्ष है 26 और 35 वर्ष। इन 2 वर्षों के टाइम में उनको कुछ न कुछ जीवन में प्रगति हो सकती है। शुभ रंग है ब्लैक, ग्रे और डार्क पर्पल जो होता है वो उनके लिए शुभ है। उनको लाइट कलर्स और रेड कलर और येलो ये अवॉइड करना चाहिए। शुभ रत्न में नीलम शुभ है। धातु स्टील, आयरन या पंच धातु ये इनके लिए शुभ धातु है। कि उनको किसकी उपासना करनी चाहिए तो शनिदेव और हनुमान जी की उपासना उनको पूरी निष्ठा से करनी चाहिए। कि शनि यंत्र जिसका कि चित्र हमने अपने स्क्रीन पर दिया हुआ है, कि ये शनि यंत्र को ड्रॉ करके ब्लू या ब्लैक कलर्स में, और वो अपने जहाँ पर वहाँ बैठते हैं वहाँ पर वो रख सकते हैं, जहाँ पर काम करते हैं और उनके सामने रखा हो तो वो अच्छी तरह से उसका दर्शन करके काम करें तो सक्सेस मिलती है। अंत में यही एडवाइस है 8 मूलांक वालों को कि आप धैर्य रखो, अपनी मेहनत से ना हटें, मेहनत जरूर करते रहें और डेस्टिनी आपका टेस्ट लेती है, लेकिन अंत बहुत अच्छा आता है। तो सही समय का इंतज़ार करो, मेहनत करो और जीवन में सक्सेस प्राप्त करो। आज बस यहीं तक। थैंक यू।